दोस्तों आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी को दो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिले हैं और साथ में ही इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 94 रुपये 85 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.66% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 231.99% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि शानदार रिटर्न्स हैं। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 28 रुपये 57 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट 130 रुपये तक गया था। उसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 39.3% का ईयरली बेसिस पर। इस समय नेट प्रॉफिट 193 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इस कंपनी का मात्र नेट प्रॉफिट 138.5 करोड़ था। वहीं पर हमें रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला 7.6% का। इस समय रेवेन्यू 3022 करोड़ हुआ, जबकि पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 2809 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी ने इस क्वार्टर शानदार परफॉर्मेंस करी है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। तो हमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही कंपनी के द्वारा कहा गया कि इन्हों के पास इस समय टोटल ऑर्डर वैल्यू 2.71 बिलियन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे थे। यही कारण है कि इसका जो ऑर्डर बुक है 2.71 बिलियन हो चुका है ज़बरदस्त ऑर्डर के कारण। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड की इस कंपनी के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 5.90% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 7.30% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है सितंबर से दिसंबर के बीच म्यूचुअल फंड की, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त इस कंपनी ने क्वाड्रेंट में परफॉर्मेंस करी है। तो हमें अब ज़बरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना है कंपनी का शेयर प्राइस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को ICMAI एंड फिशरिंग प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू 271.3 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी को चैप्टर बिल्डिंग्स हेडक्वार्टर्स का निर्माण करना है और साथ में ही इससे पहले एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 39.5 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर में इस कंपनी को PMC सर्विस का कार्य करना है, जो कि ऑर्डेंस फैक्ट्री है, जो कि चंडीगढ़ में है, और साथ में ही भारत वंदना पार्क का भी निर्माण करना है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 142 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 183 करोड़ रहा, जून में कम हुआ था 135 करोड़ रहा, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 157 करोड़ हुआ, दिसंबर में प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया 197 करोड़ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है और साथ में ही अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर रही है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,487 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.10%। ये हमें पर ईयर 25 से 26% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 2.28, ठीक है। डिविडेंड 0.68%। इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 9.89। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और इस कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट में भी शानदार परफॉर्मेंस करी है। जिसके बाद हमें म्यूचुअल फंड की ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। तो आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2027 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये को भी क्रॉस करने की संभावना है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।